जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास जो भी हार्ड ड्राइव है, अगर कोई स्पेयर है या कोई आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं सिस्टम इंस्टॉलेशन, तो आप किस तरह से स्मार्टली आप पार्टीशन कर सकते हैं ताकि आपको आपके हार्ड ड्राइव का बेस्ट आउटपुट मिले और बेस्ट उसमें पार्टीशन हो और कम से कम या किस तरह से आपको पार्टीशनिंग करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप विंडोज़ रन पे जाएं और लिखें disk mgmt.msc। आप ये disk mgmt.msc टाइप करेंगे तो आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा डिस्क मैनेजमेंट। तो मेरे पास इस पर तो मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉल है, तो हम इस हार्ड ड्राइव पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब आप हार्ड ड्राइव कोई लेते हैं और सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आप हार्ड ड्राइव पे एक पार्टीशन बना देते हैं, या अगर आप कोई विद विंडोज़ वाला कोई सिस्टम खरीदते हैं तो उसमें ब्रांडेड कंप्यूटर में खासतौर से सी ड्राइव पूरा वो एक होता है और उसमें हार्ड ड्राइव मतलब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं और आपका जो सारा डेटा है जो भी आप स्टोर करते रहते हो वो बिल्कुल एज पर होता है। एज पर मीन्स कि अगर कभी भी उसमें गलती से भी अगर उसमें कुछ पार्टीशन में या कुछ प्रॉब्लम हो गई या सिस्टम चलते हुए बंद हो गया, क्योंकि आजकल क्या है दोस्तों, पहले हार्ड ड्राइव जो आती थी वो इतनी रॉबस्ट होती थी, इतनी मतलब हार्डवेयर वाइज इतनी अच्छी क्वालिटी की होती थी कि वो आप 10 बार भी उसको चलाते थे, बंद कर देते, पावर ऑफ कर देते तो भी चलती रहती थी। लेकिन जो आजकल जो हार्ड ड्राइव आ रही हैं वो लॉजिकल सेक्टर्स उस तरह के बनाए हो जाते हैं उनके कि मीडिया उनका बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। और आपको, अगर आप हार्ड ड्राइव को बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं या लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करना चाहते हैं तो प्रॉपर सिस्टम को ऑन करें और शट डाउन करें, तभी आप इसका बेस्ट आउटपुट ले पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आपके पास विंडोज़ 10 आप यूज़ करना चाहते हैं, तो मान के चलिए अगर आप नॉर्मल भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपको कम से कम 110 तक के आसपास का हार्ड ड्राइव रखना चाहिए, सी ड्राइव को। और दूसरा ड्राइव आप जब बनाएं जब आपको लगे कि इस स्पेस के बाद आपके पास काफ़ी सारा स्पेस बच गया है। जितने ज़्यादा पार्टीशन आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि पार्टीशनिंग जो होती है वो लॉजिकल होती है, जितने भी आप हार्ड ड्राइव में एक पार्टीशन करेंगे उतना ही आपका हार्ड ड्राइव का स्पेस कम होता चलाएगा। मतलब अगर आपने 5 या 6 पार्टीशन कर दिए तो समझ लीजिए कि 40 50 या 100 GB आपका हार्ड ड्राइव पे पार्टीशन में ही स्पेस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या करें कि जो फर्स्ट पार्टीशन आप ये बनाएं, मतलब 110 120 GB का, जिसमें आप जो भी सॉफ्टवेयर चाहें इंस्टॉल कर लें विंडोज़ के साथ। और अगर आप दूसरा पार्टीशन बनाते हैं तो उसको कोशिश करें कि एक ही पार्टीशन बनाएं, आपको स्पेस भी बेस्ट ज़्यादा मिलेगा और आप डेटा भी साथ ज़्यादा सेव कर पाएंगे। तो इस तरह से होता है, और इसमें पार्टीशन क्रिएट करने में कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, ईजिली क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें मान लीजिए जैसे हम पार्टीशन में ये सारे डिलीट कर देते हैं, एक पार्टीशन मेरे पास हो गया, मैं इसको एक सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ। तो जो प्राइमरी पार्टीशन होता है दोस्तों, आज के टाइम में आप एक हार्ड ड्राइव में नई में 4 पार्टीशन प्राइमरी बना सकते हो। पहले होता था एक प्राइमरी पार्टीशन बनेगा और उसके बाद एक्सटेंडेड आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसमें आप जितने मर्जी एक्सटेंडेड पार्टीशन बना लीजिए। तो मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसको फर्स्ट, क्योंकि 160 GB हार्ड डिस्क है तो मैं इसको 65 GB का एक मैं पार्टीशन फर्स्ट प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ और फॉर्मेट हो जाएगा ये, साथ ही फिनिश कर देते हैं इसको। तो इस तरह से आपका ये पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा और आपको यहाँ पे नज़र भी आना शुरू हो जाएगा फॉर्मेट होने के बाद ही। तो ऐसा होता है। और अगर आप जैसे आप दूसरा बनाते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसमें एक्सटेंडेड, अगर मैं चाहूँ तो प्राइमरी भी बना सकता हूँ, मैं चाहे तो एक्सटेंडेड भी बना सकता हूँ। तो ये आजकल जो होता है ये आपको पार्टीशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पहले जो होता था उस तरह से प्रॉब्लम आती थी। प्राइमरी पार्टीशन देखिए, भी प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, जैसे इस वाली हार्ड ड्राइव में देखिए प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हुआ है, ये भी प्राइमरी हो जाएगा। इसमें आप 4 प्राइमरी बना सकते हैं, उसके बाद आपको एक्सटेंडेड ही बनाना पड़ेगा या बनेगा, और उसमें फिर आप क्रिएट कर सकते हैं पार्टीशन दूसरे। अब सवाल आता है दोस्तों, अगर आपको इसमें इस तरह से आपने पार्टीशन क्रिएट कर दिया और आपको चाहिए कि मुझे बाद में एक और पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको श्रिंक कर सकते हैं वॉल्यूम को। ये देखिए इस तरह से दिखाएगा, एंटर द अमाउंट यू वांट टू श्रिंक। इसमें मैं अगर चाहता हूँ कि 10 GB मुझे श्रिंक करना है तो मेरा ये वाला टोटल हार्ड ड्राइव का साइज ही हो जाएगा। मैं श्रिंक कर देता हूँ इसको। तो आप ये देखेंगे एक पार्टीशन मैं इसके बाद और क्रिएट कर सकता हूँ।
तो इस तरह से ऑप्शन आ जाती है आपके पास, और इस तरह से आप स्मार्टली पार्टीशन कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी पार्टीशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेस आपका जैसे जैसे आप पार्टीशन ज़्यादा करेंगे स्पेस कम होता चलाएगा हार्ड ड्राइव में। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे मैं इसको पार्टीशन को डिलीट कर देता हूँ, और ये पार्टीशन में मैं आपको डिलीट कर देता हूँ। अब अगर बाई चांस ऐसा होता है कई बार, जैसे आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं और विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है, आपको प्रॉब्लम महसूस होती है कि विंडोज़ इंस्टॉल होती है और बार बार रीस्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, तो आपको समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत हो रही है, और बार बार आप इंस्टॉल करते हैं लेकिन बार बार रीस्टार्ट होने लगती है, बार बार स्कैन डिस्क चलेगी, चेक डिस्क चलेगी, तो वो मतलब आपको समझ नहीं आता। तो उसमें क्या करें आप, अगर आप मान लीजिए आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसमें क्या करें आप, सबसे पहले विंडोज़ इंस्टॉलेशन के पहले आप क्या करें, अगर आपकी हार्ड ड्राइव बड़ी है तो क्या करें, 30 GB का एक पार्टीशन बनाएं, 30 GB का, या आप देख लीजिए आपकी विंडोज़ कितने स्पेस में इंस्टॉल हो रही है। अगर मान लीजिए आपकी हार्ड विंडोज़ जो है 20-22 GB में विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो जाती है, तो आप क्या करें, 20-22 GB का पार्टीशन एक बना लें, नेक्स्ट करें, उसको फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट करने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल होगा आपके पास एक पार्टीशन बन जाएगा। ये जैसे मैं बना देता हूँ अभी, ये देखिए 30 GB का एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ये जैसे आपके पास ये पार्टीशन क्रिएट होगा, आप क्या करें, इसमें विंडोज़ इंस्टॉल ना करें, आप एक और पार्टीशन क्रिएट करें जिसमें कि आप 70 GB तक का, 70 GB तक का या 80 GB का आप मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके बता रहा हूँ बस केवल, 70 GB का एक और पार्टीशन क्रिएट कर दीजिए। जब आपके पास ये पार्टीशन क्रिएट हो जाए तो आप क्या करें, जिसमें आपको लगे कि आप मुझे आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, आप क्या करें, इसमें विंडोज़ इंस्टॉल ना करें इस वाले 30 GB वाले ड्राइव में, क्योंकि इसमें जैसे आप बता रहे थे कि विंडोज़ में इंस्टॉल होती प्रॉब्लम आती है, तो हो सकता है हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर्स हो, ये आप टेस्ट कर सकते हैं एक बार। तो ये करने के बाद इसमें विंडोज़ इंस्टॉल ना करें, आप इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करें, और जब आपका ये पार्टीशन क्रिएट हो जाए तो आप क्या करें, इस पार्टीशन को, वॉल्यूम को डिलीट कर दें, और इसके ऊपर बाद में इसके ऊपर भी आप पार्टीशन क्रिएट कर दें इसी तरह से। तो आपके पास ये दो ड्राइव, एफ ड्राइव और इसके बाद जो बनेगा जी ड्राइव, ये आपके पास दो ड्राइव हो जाएंगे। इन पे आप विंडोज़ इंस्टॉल कर लें, सब कुछ कर लें, और उसके बाद आप इस वाले जब डिस्क MGMT में दोबारा जाके इस पार्टीशन को दोबारा से फॉर्मेट कर लें, तो इससे क्या होगा, आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी एफ ड्राइव पर, और आप डेटा स्टोर कर सकेंगे ई ड्राइव पर प्लस जी ड्राइव पर, आपकी विंडोज़ रहेगी एफ ड्राइव पर। तो ये क्या होगा कि जो पार्टीशन, जो हार्ड ड्राइव शायद मे बी यहाँ पे जो बैड सेक्टर्स इसमें क्रिएट हो गए थे, उनको आप विदाउट, मतलब कोई विदाउट किसी यानी सॉफ्टवेयर के आप बाईपास कर सकते हो, और इसमें आप इसमें आप विंडोज़ इंस्टॉल कर लें और इसमें भी अपना डेटा रख लें। तो आप चाहें तो इसको ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं, करना चाहें तो, और अगर नहीं करना चाहते हैं, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप इसको इंटैक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ करना चाहे कर लीजिए, नहीं तो आप इसको डिलीट ही रहने दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पास दो ड्राइव दिखाएंगे, थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा, लेकिन आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो वर्किंग में रहेगी, और आप उसको आराम से ईजिली विदाउट किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बात कर सकते हैं इसमें, जैसे आपके पास ये वाला एक्सटेंड भी हम कर सकते हैं इसी तरह से, और एक होता है कि अगर आपके पास सेम हार्ड ड्राइव है, आप चाहते हैं कि आपको दोनों हार्ड ड्राइव को डेटा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से मतलब ये डिलीट ना हो जाए या पार्टीशन क्रिएट ना हो जाए, पार्टीशन डिलीट ना हो जाए, कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए डेटा में, तो उसके लिए आप क्या करें, इन दोनों पार्टीशंस को, जैसे डी ड्राइव और इस वाले पार्टीशन को आप वो कर सकते हैं, इसको मिरर कर सकते हैं। ऐड मिरर करेंगे ना, तो आपको जो डेटा आप इस ड्राइव पे सेव करेंगे वो डेटा आपके पास साथ साथ इस ड्राइव पर भी जाता रहेगा। मतलब अगर इनकेस एक हार्ड ड्राइव खराब होती है तो आपके पास डेटा इंटैक्ट रहेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास डेटा है तो आप दो हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं, एक SSD रख लें और एक ये कर लें। थोड़ा सा लेकिन उसमें लैगिंग आ सकती है, तो एक जैसी बिल्कुल सेम ड्राइव रहेंगी तो बेस्ट रहेगा उसमें। और सेम पार्टीशन क्रिएट करें तो उसमें मिरर कर सकते हैं आप दो ड्राइव को ऐड करके, और उसका मतलब आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे इसमें होता है सिंपल वॉल्यूम, स्पैंड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, मिरर्ड वॉल्यूम, इसी तरह की वॉल्यूम्स होती हैं कि आप हार्ड ड्राइव को मर्ज कर सकें और उनका डेटा इकट्ठा आपके पास सेव होता रहे दोनों ड्राइव्स पर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।